हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा ई सिम के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, पहले के जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे इसमें आपको फिजिकल स्लॉट्स होते थे जहां पे आप सिम कार्ड पुट करते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में ई सिम का कंसेप्ट आ गया है। ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सिम, या ई सिम का दूसरा जो नाम होता है वो होता है EUICC, एम्बेडेड यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो नए मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उसमें सिम कार्ड पहले से एम्बेडेड होता है, मतलब पहले से उसमें कार्ड के फॉर्म में इंसर्टेड होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसको एक्टिवेट करना है। और अभी इंडिया में हमारे पास सिर्फ जियो और एयरटेल ही हैं जो कि ई सिम को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में, ठीक है। तो इसके लिए आपको उसके केयर में जाना होगा। अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है तो आपको एयरटेल के केयर में जाना होगा, और आपके पास जियो का नंबर है तो आपको जियो के केयर में जाना पड़ेगा। और अपने साथ आपको लेके जाना होगा आधार कार्ड और वो मोबाइल जिसमें कि आप ई सिम एक्टिवेट करना चाहते हो, और वो नंबर जिसे आप ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो जैसे आप स्टोर में पहुंचोगे तो वो स्टोर जो रिटेलर है वो आपसे आपका मोबाइल का IMEI नंबर पूछेगा और EID नंबर पूछेगा, एनरोलमेंट ID नंबर, ठीक है। और ये नंबर उसे आप कैसे बता सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपना IMEI नंबर और IED नंबर कैसे आप रिटेलर को दोगे, इसके लिए आपको अपने कॉल वाले बटन में जाना है। कॉल वाले बटन को जैसे आप क्लिक करोगे आपका डायलर पैड खुल जाएगा। डायलर पैड में आपको क्लिक करना है *#06 और फिर हैश। जैसे आप क्लिक करोगे आपके स्क्रीन पे आपका IED नंबर और आपका IMEI नंबर दोनों आपको दिखेगा। ये नंबर आप अपने रिटेलर को दो ताकि वो आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें, ओके। तो जैसे ही आप उसे EMI नंबर और EID नंबर और अपना मोबाइल नंबर उसे बताओगे, और ये तीनों चीज़ों को जैसे वो अपने सिस्टम में डालेगा, उसके बाद वो आपसे आपका आधार कार्ड मांगेगा, और वो आपके आधार कार्ड को वो स्कैन करेगा, आपके फ़ोटो का स्कैन करेगा, अपने फ़ोटो को स्कैन करेगा, और उसको भी वो अपने सिस्टम में वो डालेगा, ठीक है। तो जैसे वो ये सारी चीज़ों को अपने सिस्टम में डालता है उसके बाद देखोगे एक OTP जनरेट होगा, और वो जो OTP है वो आपको उसी रजिस्टर्ड नंबर पे जाएगा जिसको आप ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो जैसे वो OTP नंबर आपके मोबाइल में आता है, वो OTP नंबर आप उस रिटेलर को बताओगे, और वो रिटेलर जैसे ही उसे अपने सिस्टम में डालता है तो उसके सिस्टम में डालने के बाद देखोगे कि एक बारकोड जनरेट होगा, और उस बारकोड को आपको अपने उस फ़ोन से स्कैन करना है जिस फ़ोन में आपको ई सिम एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये बारकोड को कैसे स्कैन कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा। तो जैसे आप सेटिंग्स को क्लिक करोगे आप देखोगे आपका सेटिंग्स खुल चुका है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन मोबाइल डेटा। तो जैसे आप मोबाइल डेटा को क्लिक करोगे आपका मोबाइल डेटा खुल चुका है। इसमें आपको ऑप्शंस में जाना है ऐड डेटा प्लान में। तो जैसे आप ऐड डेटा प्लान को क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपका जो कैमरा है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है ताकि वो बारकोड को स्कैन कर सके। और वो जो बारकोड होता है कुछ ऐसा होता है। तो जैसे आप बारकोड को स्कैन करोगे आप देखोगे का प्रोसेस कंटिन्यू करोगे तो आपका जो सिम है वो बिल्कुल ई सिम में कन्वर्ट हो। तो जैसे आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करोगे आप देखोगे आपके मोबाइल में बिल्कुल 2 नेटवर्क्स आ जाएंगे, और आप देखोगे जो भी सिम जो आपका जियो है या एयरटेल है वो बिल्कुल आप देखोगे इस सिम में कन्वर्ट हो चुका है, और एक दूसरा स्लॉट बिल्कुल खाली है। आप चाहो तो दूसरे जो स्लॉट है उसमें आप कोई दूसरा नंबर को डाल के आप एक साथ एक ही मोबाइल में 2 सिम कार्ड बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। एक आपका एम्बेडेड सिम है जो पहले से था जिसे आपने एक्टिवेट किया, और दूसरा जो एक ही स्लॉट है जिसमें कि आप उसे दूसरे नंबर को डाल के एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो सिम कार्ड जो पहले से मोबाइल फ़ोन पे लगा है वो आपको ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो सिम है वो बिल्कुल अपडेट हो चुका है। आप उस सिम को निकाल करके और उस स्लॉट में आप कोई दूसरा सिम कार्ड आप डाल सकते हो, और आप देखोगे एक सिम कार्ड जो आपने अभी अभी जस्ट डाला है उस स्लॉट में वो फिजिकली है, और दूसरा सिम कार्ड जो कि ई सिम है वो आपको दोनों सिम बिल्कुल एक साथ एक्टिवेट हो चुका है। और जैसे आप इसको ऊपर से क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो 2 अलग अलग नेटवर्क है। जैसे इसमें एक जियो का है और एक सेल1 जो कि BSNL है। तो जियो जिसको जस्ट अभी मैंने ई सिम में कन्वर्ट किया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस मोबाइल में दोनों सिम एक साथ एक्टिवेट हैं और दोनों टावर्स एक साथ शो कर रहे हैं, नेटवर्क शो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको इसको कॉल करना है तो आप कॉल वाले बटन पे जाओगे। कॉल वाले बटन पे आपको जब भी किसी को कॉल करना है आप वहाँ पे नंबर डायल करोगे। सबसे ऊपर में देखोगे यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी। जैसे आप सेकेंडरी वाले बटन में क्लिक करोगे आप यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, यूज़ सेकेंडरी लाइन और यूज़ मोबाइल डेटा लाइन। ये आपके लिए 2 अलग अलग सिम कार्ड्स हैं जिससे भी आप चाहो कॉल कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हो
कि कभी मोबाइल चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल आप वापस से इस ई सिम को वापस से एक नॉर्मल सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा उसके स्टोर में, वो आपको एक ब्लैंक सिम में वही नंबर को आपको एक्टिवेट करके वापस से दे देगा और आपके लिए फिजिकली वो सिम फिर से एक्टिव हो जाएगा। आई होप यू लाइक इट। ठीक है, तो आज ही मैंने अपने फ़ोन एप्पल XR में इसे एक्टिवेट किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।